साइंस के मुताबिक मिट्टी के घड़े में जो पानी कुदरती निजाम से प्योरीफाई हो रहा होता है वो मशीनी फिल्टर के पानी से 30 गुना ज्यादा सेहतमंद होता है। मिट्टी के घड़े में पानी की प्योरिफिकेशन का अमल इंतहाई दिलचस्प होता है। मिट्टी के घड़े के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें पोर्स कहा जाता है। जब भी घड़े में पानी डाला जाता है तो इन पोर्स में पेनिट्रेशन का अमल होता है और पानी दाखिल होकर स्टोर हो जाता है। अब ये जखीरा शुदा पानी घड़े के अंदर के टेम्परेचर को इस तरह ठंडा रखता है कि गर्मी जब भी घड़े के अंदर दाखिल होती है तो वह इन पानियों के पार्टिकल्स को बुखारात बनाकर उड़ा देती है। इस पानी के उड़ने के बाद दूसरा पानी के पार्टिकल्स पोर्स में स्टोर हो रहे होते हैं। यूं गर्मी कभी भी घड़े के अंदर के पानी तक पहुंच ही नहीं होती और पोर्स के पानी को आबी बुखारात बनाती रहती है। इस तरह अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। पानी से भरा हुआ फिल्टर सालों तक महफूज रह जाएगा मगर पानी गंदा हो जाए लेकिन एक भरा हुआ घड़ा एक हफ्ते के अंदर अंदर खाली हो जाता है क्योंकि इसके पोर्स में बर वक्त आबी बुखारात बनने का अमल बाकी रहता है। नाजरीन, मिट्टी के घड़े के अंदर न सिर्फ पानी ठंडा रहता है बल्कि वो प्योरीफाई भी हो जाता है और इसमें से तमाम आलूदगी खत्म हो जाती है। एक मिट्टी के घड़े को 3 से 5 घंटे पानी को प्योरीफाई करने में लगते हैं। 3 से 5 घंटों में तमाम केमिकल मिट्टी के घड़े में नीचे बैठ जाते हैं और पोर्स में धंस जाते हैं जहां आबी बुखारात के अमल के दौरान वो डेड हो जाते हैं। यूं मिट्टी का घड़ा दुनिया का सबसे बेहतरीन प्योरीफायर माना जाता है। दोस्तों, हम हजारों रुपए खर्च करके साफ पानी के हसूल के लिए जदीद फिल्ट्रेशन प्लांट तो लगा लेते हैं मगर माहौल दोस्त मिट्टी के घड़ों को नजरअंदाज कर देते हैं। मिट्टी के पानी के घड़े हों या बर्तन, जमाने जदीद में भी साइंसी नुक्ता नजर से ये भरपूर अफादियत फराहम करते हैं। वो अफराद जिन्हें गले के मसाइल हों जैसे टॉन्सिल की शिकायत है, अगर वो साफ घड़े के पानी का इस्तेमाल मुमकिन बनाए तो वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हो सकते हैं। अगर कोई शख्स गर्मियों में फ्रिज के पानी के बजाय अगर घड़े का पानी इस्तेमाल करे तो इसे सन स्ट्रोक्स होने के चांसेस 85% तक कम हो जाते हैं। सन स्ट्रोक इन अफराद को ज्यादा होता है जिनके जिस्म के अंदर विटामिन और मिनरल्स की कमी हो। घड़े का पानी पीने से इंसानों के अंदर ये कमियां पूरी हो जाती हैं। घड़े का पानी इंसानी जिस्म के अंदर ग्लूकोज की मिकदार भी बराबर रखता है। इंसान के जिस्म के अंदर एसिड भी पाया जाता है। अगर इंसान के जिस्म के अंदर तेजाबियत ज्यादा हो जाए तो पीएच बैलेंस खराब हो सकता है। मिट्टी की नेचर अल्काइन होती है यानी ये तेजाबियत को मोतदिल रखती है। मिट्टी के घड़े का पानी इंसानी जिस्म के अंदर तेजाबियत को मोतदिल रखता है। जिन लोगों को मैदे में जलन की शिकायत रहती है उनके लिए ये पानी बेहतरीन साबित होता है। मिट्टी के घड़े का पानी इंसानी जिस्म के मेटाबॉलिज्म के लिए भी इंतहाई मुफीद होता है। प्लास्टिक की बोतलों में चंद टॉक्सिक केमिकल होते हैं जैसे बिस्फेनॉल ए या BPA जो इंसानी जिस्म के मेन टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देते हैं। मिट्टी के घड़े से पानी पीने से इंसानी जिस्म के अंदर का टेस्टोस्टेरोन लेवल भी मेंटेन रहता है। मिट्टी के घड़ों की तरह मिट्टी के बर्तन भी खाने के लिए इंतहाई अफादियत के हामिल हैं। मिट्टी के बर्तनों में इंसान ने हजारों सालों तक खाना पकाया है। इन बर्तनों में न सिर्फ बेहतरीन जायकादार खाना पकता था बल्कि वो खाना मुकम्मल सेहतमंद भी होता था। मौजूदा दौर में बेशतर अमराज जैसे ज़ियादतीस, शुगर ये सब आम हैं। इंसान जब तक मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाते रहे ये बीमारियां सिरे से मौजूद ही नहीं थी। इसकी बुनियादी वजह कुकिंग ऑयल है। मौजूदा दौर में जब हम मेटल के बर्तनों में खाना पकाते हैं तो वहाँ कुकिंग ऑयल ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि मेटल के बर्तनों में तेल जज्ब नहीं हो पाता है मगर मिट्टी के बर्तन में कुकिंग ऑयल इसके पोर्स में जज्ब हो जाता था जिस वजह से न सिर्फ कम तेल खर्च होता था, कम तेल कम बीमारियां भी पैदा करता था। मिट्टी के बर्तनों में पके हुए खाने में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की मिकदार ज्यादा पाई जाती है। इंसानी जिस्म का pH लेवल भी मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से मोतदिल रहता है। दोस्तों, दिल के मरीजों के लिए प्लास्टिक या मेटल के बर्तनों में बना हुआ खाना इंतहाई मुज़र होता है क्योंकि इसमें केमिकल ज्यादा रहते हैं। दिल के मरीजों को अगर मिट्टी के घड़े से पानी पिलाया जाए, इनके लिए मिट्टी के बर्तन में ही खाना पकाया जाए और उन्हें खाना भी मिट्टी के बर्तन में ही सर्व किया जाए तो हार्ट अटैक के चांसेस 60% तक कम हो जाते हैं। मोहम्मद अली और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।